तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर आ रही है, जहां पर पुतिन ने अमेरिका पर अब तंज कसा है। बड़ी खबर भारत चीन दोस्ती पर भी पुतिन का बयान आया है। भारत और चीन को ड्रैगन और हाथी बताने के बाद रूस को पुतिन ने टाइगर बताया है। तो ये बड़ा बयान, हाल ही में चीन दौरे से लौटे हैं पुतिन, जहां पर उन्होंने अब अमेरिका पर तंज कसते हुए जो RIC है, रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों की जुगलबंदी पर बड़ा बयान दिया है। एक अलग ही अंदाज में यहां पर पुतिन जो है वो नजर आए। पुतिन 2025 के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बात कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने कई सारी बातें खुलकर कही और अलग अंदाज में कही हैं। दरअसल RIC को लेकर डिस्कशन चल रहा था, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना को लेकर। इसे ही लेकर पुतिन ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में एक मेटाफर दिया था कि ड्रैगन और हाथी साथ में डांस कर रहे हैं, यानी कि इंडिया और चीन जो है वो साथ में डांस करे, क्योंकि चीन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ड्रैगन को माना जाता है और भारत के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाथी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ही लेकर शी जिनपिंग ने कहा था कि ड्रैगन और हाथी शुड डांस टुगेदर, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पुतिन ने इस फोरम में कहा कि मीडिया ने इसमें भालू ऐड कर दिया, यानी कि रूस को ऐड करने के लिए भालू का इस्तेमाल किया। लेकिन पुतिन ने इसी पर मजाकिया लहजे में कहा कि भालू की जगह यहाँ पर टाइगर का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि रशिया के फार ईस्ट में, यानी कि दूर दराज के जो ईस्टर्न इलाके हैं, वहां पर दुनिया के सबसे बड़े टाइगर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साइबेरियन टाइगर का जिक्र जो है पुतिन कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि निश्चित तौर पर जो भालू है वो रूस का सिंबल है, लेकिन अगर इसकी जगह पे टाइगर का इस्तेमाल करते तो शायद और बढ़िया होता। इसके बाद पुतिन ने अमेरिका का रुख किया, उसी अमेरिका का जिसने हाल ही में ये बयान दिया कि हमें लगता है शायद हमने भारत को और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अमेरिका पर बोलते हुए यहाँ पर पुतिन ने ये कहा कि अमेरिका का जो सिंबल है वो डबल हेडेड ईगल है, यानी कि एक ऐसी चील है जिसके दो सिर हैं, जिसमें से एक सिर जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा में देख रहा है, जबकि दूसरा सिर जो है वो पूरब की दिशा में देख रहा है। इसी पर पुतिन ने ट्रंप का और अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें यह भी समझना चाहिए कि देयर इज आल्सो अ साउथ, यानी कि दक्षिण भी है, उन्हें यह भी समझना चाहिए। और दक्षिण शब्द का इस्तेमाल कर यह मजाक इसलिए भी उड़ाया गया क्योंकि लगातार जो ग्लोबल साउथ है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ के जरिए हमला कर रहे हैं, जिसके बाद रशिया, चाइना और इंडिया तीनों ने एकजुट होकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को दिया। हालांकि इस बीच जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1998 में रूस ने ही रशिया, इंडिया, चाइना का जो कॉन्सेप्ट है इसे प्रपोज किया था, ताकि ग्लोबल इश्यूज पर ये तीनों शक्तियां जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर सकें। और न सिर्फ काम कर सके बल्कि जो वेस्टर्न अलायंस है उसके काउंटर के तौर पर भी इसे तैयार किया जा सके, जिसके बाद ब्रिक्स की भी चर्चा हुई, जिसका असर भी अब पूरी तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां ट्रंप ने एक बड़ी भूल करते हुए भारत के खिलाफ जिस तरह का टैरिफ वॉर शुरू किया, उसका भारत की ओर से RIC के जरिए ही मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें लगता है हमने रशिया और इंडिया को चाइना के हाथों खो दिया है। हालांकि इसके बाद में इस बयान से वो अब पलटते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, जहां वो भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को वापस ट्रैक पर ले आएंगे। उनकी उम्मीद जताने के पीछे की वजह यह भी है कि अमेरिका में भी लगातार उनकी किरकिरी हो रही है कि उन्होंने इस तरह की कूटनीति का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को खुद से दूर कर दिया, जिसे पास लाने में कई दशकों का वक्त अमेरिका को लगा था। पुतिन ने जो कहा है इस पर आपकी क्या राय है कि रशिया, इंडिया और चाइना को तीनों को मिलकर वेस्टर्न पावर को काउंटर करना चाहिए? इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।